हाय, गुड मॉर्निंग। मैंने बोला था कि जैसे कि एक टॉपिक मैं बनाना चाहता हूँ कि मैं आखिर सहारनपुर से दिल्ली क्यों आया। अपनी पढ़ाई मैंने लखनऊ से पास आउट किया, इतने अच्छे मेडिकल कॉलेज से, लखनऊ से किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से MBBS करी 90 में, 91 में, 96 में MD मेडिसिन करी। फिर वापस जाना चाहता था सहारनपुर, चाहता था अपने सहारनपुर वालों की उसी नगर में रहूँ, उसी सिटी में जहाँ मैं पैदा हुआ। ठीक है, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे और कुछ मन में ऐसी बातें थी जो कहीं बचपन में घर कर गई थी, जिसकी वजह से मैं वहाँ रहना नहीं चाहता था। सच बताऊँ, मजबूरी में मुझे अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों, अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों को सबको छोड़ के दिल्ली आना पड़ा। कारण कई सारे थे, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण जो आज तक मैंने अपने माँ बाप को भी नहीं बताया, आज यहाँ पे बताऊंगा, जो सबसे बड़ा कारण था। और ये आज बताने की हिम्मत इसलिए कर पा रहा हूँ, या बताने का मन इसलिए आया है कश्मीर फाइल्स देखने के बाद। क्यों प्रमोट कर रहा हूँ? इसी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैं कनेक्टेड हूँ इस फिल्म से, क्योंकि मैंने बचपन में ऐसा कुछ होता देखा है अपनी आंखों से। मैं शायद सहारनपुर का रहने वाला हूँ और आपको पता होगा कि सहारनपुर, आजमगढ़ और मुजफ्फरनगर, मेरठ, ये सब दंगों के लिए भी फेमस थे, है ना। पहले हम बचपन में पढ़ते थे कि अलीगढ़ के मेरठ की कैंची, अलीगढ़ के ताले, मुरादाबाद का पीतल का, ये सब हमें बचपन में पढ़ाया जाता था। लेकिन बाद में ये सब फेमस हो गए दंगों के लिए। और सहारनपुर लकड़ी के जो वो होता है काश्तकारी, उसके लिए फेमस था, लेकिन वो सबसे बड़ा फेमस हो गया दंगों के लिए। मेरी उम्र शायद 10-12 साल की होगी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बचपन का याद है। बस इतना याद है कि एक मंदिर और मस्जिद इकट्ठे थे हमारे घर के पास, थोड़ी दूर पे, हार्डली मेरे ख्याल से 400-500 मीटर दूरी पे। और वहां पे कोई कहा सुनी हो गई आपस में और वहां भीड़ लगनी शुरू हो गई बाहर। ये तो नहीं बताऊंगा कौन से वर्ग की भीड़ लगनी शुरू हुई, लेकिन भीड़ लगनी शुरू हो गई और थोड़ी देर बाद वहां पथराव शुरू कर दिया गया। उसी समय पुलिस आई या दूसरी जो कंपनी आती थी उस समय, पता नहीं, मैं भूल गया हूँ, वो लोग आए और PAC कहते थे शायद। तो वहाँ फायरिंग वायरिंग हुई, कुछ लोग मारे भी गए, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा वो जो लोग दंगाई थे उन्हीं में से कुछ मारे गए। तो वो उस समय जो चारपाई होती थी उस पर ले लेके भाग रहे थे उनको। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। और सच बताऊं तो उस जगह पे मैं पहले देखने भी गया था। इस दंगे के शुरू होने से 15-20 मिनट पहले मैं वहीं पे था, क्योंकि मैं भी देखने गया था। मन में जिज्ञासा थी आखिर वहां पे क्या हो रहा है, तो मैंने खुद देखा था वहां पे कि क्या हो रहा है। वो तो नहीं बताऊंगा, हालांकि ये यूपी की क्या कई जगहों की हिस्ट्री, जहाँ मंदिर और मस्जिद एक साथ बने, दीवारें मिलती हैं। पता नहीं ये कौन से वैज्ञानिक की वो थी कि इन दोनों को इकट्ठा बनाओ बिल्कुल दीवार के साथ। और ऐसी सहारनपुर में कई मस्जिद थी, कई जगह पहले, और मंदिर इकट्ठे थे। इवन एक गुरुद्वारा भी था जिसके साथ मस्जिद लगी हुई थी, तो वहां पे भी दंगे हुए थे। ये शायद पटेल नगर की बात है, अंबाला रोड के आसपास। ये तो बाद में हुआ, लेकिन मैंने जो बचपन में देखा तो वो भीड़ भाग रही थी वहां से और पुलिस गोलियां चला रही थी और कई लोग उसमें मारे भी गए थे, और जो अपनी उनको बॉडी को भी या इंजर्ड को ले लेके भाग रहे थे साथ में। मन में डर सा बैठ गया, क्योंकि उन दगाइयों को फिर मैंने अपनी गली में आते देखा। तो हम सब छुप गए, छतों पे चढ़ गए, मौत हमारे सामने खड़ी थी, लेकिन शायद भाग गए वो पुलिस के डर से, या जो फायरिंग वायरिंग की आवाजें आ रही थी। अंदर एक बार आए और मैंने अपनी आंखों से उन सबको देखा तो मैं डर गया। मेरी मदर मुझे नजर नहीं आ रही थी। हम सब परेशान थे, क्योंकि हमारे घर में हमें जब वापस आए तो हमारी मदर वहां पे नहीं थी, और हम सब परेशान थे कि मम्मी कहाँ गई, मम्मी कहाँ गई। उस समय मैं सच बता रहा हूँ, दिल धड़क रहा था बहुत तेजी से। हालांकि मदर मिल गई, वो किसी के घर में छुप गए थे, लेकिन उसी में एक हादसा ऐसा हुआ। ये तो एक मन में छाप पड़ गई थी कि यहाँ पे दंगे होते हैं, तो मैं अंदर से डर गया था। एक बच्चा था, डर चुका था, काफी हद तक डर चुका था कि हम किस माहौल में जी रहे हैं, क्या ऐसे ही चलेगा क्या। तो मन में डर तो बैठ चुका था। और फिर एक सीन ऐसा देखा जो कश्मीर फाइल से रिलेटेड है। जब वो अनुपम खेर का बेटा एक ड्रम में घुस जाता है और छुपने की कोशिश करता है, तो एक पड़ोसी उनका बता देता है आतंकवादियों को कि वहां छुपा हुआ है। सेम चीज मैंने अपनी आंखों से देखी। एक अंकल थे हमारे यहाँ, उनको रास्ते में जब दंगे शुरू हो गए तो कुछ लोगों ने उनको अपनी बाइक पे बिठाया, चलो चलो, वो जान पहचान वाले थे उनके, कि हम आपको आपके घर छोड़ देते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, घर के बाहर, घर के अंदर वो पहुंचते उससे पहले उनको पीछे से चाकू से गोद डाला और मार दिया। और घर वाले छत पे खड़े हुए देख रहे हैं। बताओ,
ये बचपन की याद कहाँ जाएगी? जिसने अपनी आंखों से ये सब देखा हो ना, मैं एक बात बताऊं, ठीक है दंगे होते हैं और दंगे कराने वाले होते हैं, पॉलिटिकल फायदा जिनको मिलता है, लेकिन मरता कौन है? कभी आपने सोचा? किसने कभी सोचा आपने कौन मरता है? हिंदू मुस्लिम दोनों मरते हैं भाई, एक इंसान मरता है। कुछ शैतान भी मरते हैं लेकिन साथ में इंसान भी मरते हैं। इसी डर की वजह से मन में ठान लिया था कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा। फिर पढ़ने चला गया बाहर लखनऊ में, और जब वापस आया तो कुछ हालात ऐसे बन गए, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी और कुछ मन में वो डर था, तो मुझे दिल्ली आना पड़ा और फिर दिल्ली से निकल ही नहीं पाया। वहाँ पे दंगों का डर था, यहाँ पॉल्यूशन का डर है। वहाँ पे किसी और चीज़ का वो था, यहाँ किसी और चीज़ का है। लेकिन मन से वो डर जाता नहीं है दोस्त। वो जो बचपन के डर होते हैं ना, वो बैठ जाते हैं। वो बैठ गए। मैंने कभी अपने माँ बाप को नहीं बताया कि मैं इस वजह से वापस नहीं आना चाहता था, जबकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो इमोशनल है, जो अपने माँ बाप अपनी फैमिली से जुड़ा हुआ रहता है, अपने भाई बहनों से जुड़ा हुआ था। मैं नहीं निकलना चाहता था वहाँ से। मुझे लगता था यार बचपन वहाँ गुजारा तो मैं अकेले कैसे रहूँगा। इसीलिए मैं इंडिया से बाहर भी नहीं गया, क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं यार मैं अपने लोगों को छोड़ के नहीं जा सकता। लेकिन जब कश्मीर फाइल्स परसों देख के आया तो मन में फिर वही सारे विचार दोबारा से आ गए। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं जी लोग अब डर रहे हैं, इंडिया में लोगों को डर लगता है। और कुछ लोग कहते हैं कि यूपी में तो पशु खुलेआम घूमते हैं, इधर देखो गायें घूम रही हैं, ये है वो है फलाना ढिमका। सर उस समय तो गुंडे खुलेआम घूमते थे, खुले सांड की तरह घूमते थे। आज इंसान की जगह आवारा पशु घूम रहे हैं, लेकिन उस समय खुले सांड की तरह से ये लोग घूमते थे। गुंडे, मवाली, माफिया, दंगेबाज, ये सब घूमते थे उस समय। आदत पड़ गई थी इनको, बड़ा अच्छा लगता था इन लोगों को। वोट बैंक बना के रख दिए लोगों ने, नेताओं ने। मुसलमान को तो सिर्फ वोट बैंक बना के रख दिया कि वो पढ़े ना लिखे ना कुछ ना करें, सिर्फ वोट बैंक की तरह उनको यूज करो। आज भी हमारा टेलर मोमडन है, पंचे लगाने वाला मोमडन है, नाई मोमडन है। क्यों? क्योंकि पढ़ाना नहीं इनको भाई, इसी काम में लगाए रखो, ये कहीं आगे ना बढ़ जाए। भाई क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम भी अपने बाल किसी और से कटवाओ, तुम्हारा बाल काटने वाला भी कोई राजू हो? लेकिन तुम्हारे यहाँ जो है, जो पढ़ाई जो कराई जा रही थी अभी तक मदरसों में, जिस तरह से पढ़ाई कराई गई, उस पढ़ाई से तो आप यही काम करोगे बस, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। और यही फर्क है एक पढ़े लिखे में और एक ना पढ़े लिखे। मुझे लोग बोलते हैं सर आप पढ़े लिखे हो क्या, आप क्या ये कश्मीर फाइल्स के चक्कर में पड़ गए, फलाना पड़ गए। सर देश का नागरिक हूँ, बोलना मेरा अधिकार है, जो मैं फील करता हूँ मैं बोलूँगा। नेतागिरी नहीं करनी मुझे लेकिन जो मन करता है, जो मन में होता है मैं बोलता हूँ, और शुरू से बोलता आया हूँ, चाहे वो पेशेंट का मामला हो या किसी का मामला भी हो। और डरना सबको चाहिए। राजा का डर होना बहुत जरूरी है दोस्त। अगर डर नहीं होगा ना तो खुले सांड की तरह घूमेंगे सब, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। आज अगर यूपी से इतना लॉ एंड ऑर्डर शांति है तो सबके लिए अच्छी है भाई, हिंदू के लिए भी अच्छी है, मुसलमान के लिए भी अच्छी है। क्या आपकी माँ बहनें नहीं है, मुसलमानों की माँ बहनें नहीं है? क्या सिर्फ हिंदू की माँ बहनें हैं? क्या आपको प्रोटेक्शन नहीं मिला? क्या आप दुखी नहीं थे इन गुंडों से? लेकिन कहते हैं ना पॉलिटिक्स एक अलग चीज है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा वोट किसी को भी दें, लेकिन अपनी कौम के बारे में सोचें कि उसको आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे आगे पढ़ाना है, लिखाना है। मेरे कई दोस्त हैं पढ़े लिख के विदेशों में सेटल हुए हैं, इंडिया में डॉक्टर हैं मेरे दोस्त मोमडन। मुझे बड़ी खुशी होती है उन लोगों के। मेरी बेटी की बेस्ट फ्रेंड मोमडन है, क्रिश्चियंस हैं। तो हम लोग जो डॉक्टर्स होते हैं, हम लोगों के लिए ये सब चीज़ें, हाँ लेकिन अब ये बात भी सच है कि पढ़े लिखे लोग भी जब फेसबुक पे एक दूसरे के खिलाफ, कहीं ना कहीं दोस्तियां भी इस धर्म और कास्ट में उलझ के रह गई है। इस पॉलिटिक्स में एक दोस्त दूसरे को ब्लॉक कर देते जो बचपन से साथ रहा है, सिर्फ इस वजह से कि वो फलानी पार्टी का समर्थक है, वो फलानी पार्टी का। सर रिश्तों को इन चीजों के पीछे मत आने दो, अपनी दोस्तियां ताक पे मत रखो। बचपन से एक दूसरे के साथ रहे हो तो मत करो ये सब, है ना। नेता आएंगे चले जाएंगे, लेकिन आप लोग, मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ कश्मीर फाइल से, क्योंकि वो सीन मुझे याद आ गया जो मेरे सामने, जो हमारे घर के पास जो अंकल रहते थे जिनको मारा गया पीठ में छुरा, बस वो भी एक सीन दिमाग में था। और वो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि ये कश्मीर बनेगा, अफगानिस्तान बनेगा, सहारनपुर, मुझे ऐसा लगता था।
ये मेरी उस समय सोच थी। हालांकि माहौल बदल गया है। अब एक ठीक है, लोग बुराई करेंगे योगी सरकार की, लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैं वहां का रहने वाला हूँ कि सहारनपुर से चंडीगढ़ 2-2.5 घंटे का रास्ता अब लगता है। हाईवे बन गए हैं, चारों तरफ हाईवे बन चुके हैं, डेवलपमेंट हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर है सबके लिए भाई, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है। ये हक आपका भी उतना ही है उसके ऊपर, लेकिन आप शायद उलझ चुके हैं। आपको डर लगता है योगी से, आपको डर लगता है मोदी से। सर मुझे नहीं डर लगता, क्योंकि मैंने जिंदगी में कोई बुरा काम ही नहीं किया। मैं क्यों डरूं? आपको भी अगर आपने कोई बुरा काम नहीं किया, आपने कोई गलत काम नहीं किया, तो आपको डरने की क्या जरूरत है? हाँ, उन लोगों को डरने की जरूरत है जो गुंडे हैं, मवाली हैं, जिनकी दुकान चल रही थी और बंद हो गई, उनको डरना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। क्या दुबे जो मारा गया, क्या वो हिंदू नहीं था? कानपुर में जो था एनकाउंटर हुआ, किसने पाला था उसको? कौन सी पार्टी ने पाला हुआ था? और गलत और अच्छे हर पार्टी में लोग होते हैं, ये मैं बता दूं, लेकिन ऊपर का बंदा ही अच्छा अगर है तो नीचे वालों को कंट्रोल कर सकता है। नहीं तो अभी एमसीडी के इलेक्शन होने चाह रहे दिल्ली में, मैं देखता हूं सब नीचे के लेवल पे सब एक जैसे हैं सारे नेता एक जैसे हैं। फैक्ट बता रहा हूं, किसी भी आज इस पार्टी में होते हैं, टिकट नहीं मिला तो उसमें चले गए, उसमें नहीं मिला तो तीसरी में चले गए, चौथी में चले गए, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ऊपर का लेवल पे अगर बंदा सही नहीं है, सब बेकार है। क्योंकि राजा जो है ना, राजा तगड़ा होना चाहिए भाई, सच बता रहा हूं। डरो मत, मैं अपने मुसलमान भाइयों से बोलूंगा, डरो मत, साथ चलो हमारे, किसी की मजाल है कोई हाथ लगा दे, लेकिन आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, है ना। लोग बोलते हैं सर जब ये मेजोरिटी में होते ना तब देखा करो, आप माइनॉरिटी में तो शांति रहते। क्या बोलूँ मैं इस बात पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इन सब चीजों को बोल के अब बोलने का वक्त नहीं है, अब एक्शन का वक्त है। अब आप सबको चेंज होना पड़ेगा, हिंदू हो या मुस्लिम हो। क्या हिंदू दंगे नहीं कराते? बताओ मुझे। क्या हमारे जयचंद भी तो यहीं पे हैं, ससुर जयचंद भी तो यही है। फलाना कास्ट की वो पार्टी, उसकी पार्टी, इसकी पार्टी, फलाना पार्टी। अबे नेशनल लेवल पे जो पार्टी है भाई, उन्हीं को वोट दिया करो, मैं सच बता रहा हूं। चाहे आप कांग्रेस को दो, चाहे आप बीजेपी को दो, चाहे आप आम आदमी को दो। ये कास्ट बेस्ड पार्टियां, इनको वोट देना बंद कर दो अगर आप अपना भला चाहते हो। कब तक ऐसा करोगे? देश अब संभल चुका है। अब वो जमाना बीत गया जब कास्ट बेस्ड पार्टियां जीत जाती थी आपको लड़ा के। लोग कहते हैं डिवाइड एंड रूल, अबे अभी तक भी तो यही हो रहा था, डिवाइड एंड रूल। पहले हो रहा था बल्कि डिवाइड एंड रूल, आपने डिवाइड कर रखा था। और क्यों बीजेपी सत्ता में आई? भाई माइनॉरिटी को मेजोरिटी, मेजोरिटी को माइनॉरिटी बना रखा था आप लोगों ने। इस तरह का सलूक आप लोगों ने फेक सेकुलर बन के किया था। सबको बराबर का हक देते ना तो ये कभी ना होता, कभी बीजेपी पावर में ना आती। बीजेपी को पावर में आने का मौका आप लोगों ने ही दिया है। जो इतने सालों से लोग तिल मिलाए बैठे थे, और मेरे ऐसे लोग जिन्होंने बचपन में दंगे देखे हैं और अभी तक दंगे होते आए हैं वहां पे, तो वो क्यों देगा तुम लोगों को वोट? वो तो उसी को देगा जहां उसको शांति मिले, जहां उसका धंधा चले, जहां बिजनेस चले, वो तो उसी को वोट देगा। जहां उसको लगेगा मैं सुकून में हूं, मेरी सड़कें सही है, मेरी बिजली सही है। लेकिन कुछ लोग इसमें वोट नहीं देते, उनको आज भी डर लगता है योगी से, मोदी से, क्योंकि ये बीजेपी के आदमी हैं, ये पता नहीं कब क्या कर दें। कुछ नहीं होगा बॉस, कुछ नहीं होगा, डरो मत। डर के जिंदगी नहीं जी जाती। हाँ, एक सिविलाइज, लेकिन ये तभी होगा भाई जब पढ़े लिख जाओगे, बच्चों को पढ़ाओ, कुछ करवाओ। ये कारपेंटर, ये प्लम्बर, ये फलाना, ये ढिमका, ये पंचर लगाना, आज भी लोग मजाक से बोलते हैं पंचर लगाने वाला है तो अब्दुल ही होगा। क्यों होगा अब्दुल? क्यों रामू नहीं हो सकता? क्यों छोटू नहीं हो सकता? क्यों पंडित नहीं हो सकता पंचर लगाने वाला? ये आप लोगों को सोचना है, कॉमनर्स को, मुसलमानों को बोल रहा हूं, ये आप लोगों को सोचना है कि क्यों आपके बच्चे पंचर लगाने के नाम से जाने जाते हैं। इसके लिए आप ही दोषी हो, क्योंकि आपने उसकी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया। आप दोषी नहीं हो, ये पार्टियां दोषी हैं जो आपको आगे पढ़ना ही नहीं देना चाहती। वो चाहती नहीं कि पढ़ लिख के इनका दिमाग खुल जाए। वो चाहती हैं कि ये ऐसे अनपढ़ रहें और इसी तरह से बटे रहें, इसी तरह से बस इनका यूज करो और सत्ता में आओ। उसके बाद अपनी बिल्डिंगें खड़ी करो, भारी भारी बिल्डिंगें बनाओ, पैसा कमाओ और गुंडे पालो और इनको गुंडा ही बनाओ। क्यों बनेंगे भाई? तो सोचना सबको पड़ेगा, हिंदुओं को भी सोचना पड़ेगा, मुसलमानों को भी सोचना पड़ेगा कि भाई सबको समान अधिकार हैं। अब समान अधिकार से जिंदगी चलेगी इस देश में, ना कोई राजा, ना कोई रंग, ना कोई नीचे, ना कोई ऊपर। ठीक है,
तो डरना नहीं है, डर के नहीं जिंदगी जीनी है आप लोगों को। और मैं क्यों आया, टॉपिक तो ये था, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा टॉपिक पे आज बोल गया हूँ, मुझे पता है कि इस पर मुझे बहुत लोग बोलेंगे नेतागिरी कर रहा, लेकिन ये मेरे दिल की आवाज़ थी जो मैंने देखी थी, जिस वजह से मैं यहाँ दिल्ली में आया। लेकिन अब दिल्ली से वापस जाऊँगा, फिर सोचता हूँ कि यूपी वापस चला गया तो फिर सरकार चेंज होगी, फिर वही सरकारें आ गई जिन्होंने वहाँ पे गंद फैला रखा था, तो फिर क्या करूँगा? बच्चे कुछ 10-15 साल जिंदगी के फिर बर्बाद हो जाएंगे, तो फिर दिल्ली, फिर यूपी जाऊं या कहीं और चला जाऊं? मन में अभी भी सवाल है, सवाल तो उठते रहेंगे। और चलो, कश्मीर फाइल से शुरू हुआ था ये टॉपिक, और मैं दिल्ली क्यों आया, तो क्या दिल्ली रहने लायक है? नहीं है बॉस, नहीं है, दिल्ली भी रहने लायक नहीं है। जो पॉल्यूशन है, जो कंजेशन है, इस पे कोई कभी बात नहीं करेगा। थैंक यू। सोचिए, अपने मुसलमान भाइयों से बोलूंगा, भाई डरो मत, ठीक है, कंधे से कंधा मिला के चलो हमारे साथ। मेरे पास पेशेंट आते हैं ना, हर वर्ग के पेशेंट आते हैं, और हमने कभी भी, मेरे मैक्सिमम सबसे अच्छे पेशेंट मोमडन पेशेंट है, मुस्लिम पेशेंट, मैं सच बता रहा हूँ। जो यूपी से भी आते हैं, और खास तौर से शाहजहांपुर से, बरेली से बहुत लोग आते हैं मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे मोहन गार्डन है उत्तम नगर में, काफ़ी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, और वो कहते हैं डॉक्टर काला से अच्छा डॉक्टर नहीं है। और मैंने भी कभी उनका इलाज करने में कभी एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये हिंदू है, ये मुसलमान, ना सोचूंगा लाइफ में कभी भी। आगे बढ़ो, पढ़ो, आगे बढ़ो, कंधे से कंधा मिला के चलो। हम अलग हैं, हमारा मुसलमान अलग है, अफगानिस्तान जैसा मुसलमान नहीं है, हम पाकिस्तान जैसे मुसलमान नहीं है, ये आपको सिद्ध करना है। लेकिन आप चुप रहते हो, आप किसी भी अच्छी खबर पे चुप रहते हो, आप बुरी खबरों पे बोलते हो, अच्छी खबरों पे आप चुप हो जाते हो। इंडिया से जुड़ी हो तो क्यों चुप रहते हो? पार्टिसिपेट करो, भाग लो। और ऐसा नहीं है हिंदू की, सारे हिंदू बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं भाई, हर जगह अच्छे बुरे लोग हर समाज में हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, हर समाज में जयचंद मौजूद हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आप लोगों को आपस में लड़वाएंगे और अपना पेट भरेंगे, बस। थैंक यू वेरी मच, बाय। सोचो।